हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन से जब भी डिस्टेंस की बात करता है तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। बेटर होगा कि मैं आपको स्क्रीन पे पेज को दिखा देता हूँ। हेडिंग डली हुई है। अगर वो आपको जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो वो आपको एक पॉइंट जरूर गिवन देगा, लाइक x1 y1 z1। और साथ में जिस पॉइंट से यानी डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है तो आपको एक प्लेन की इक्वेशन भी देगा। अब प्लेन की इक्वेशन आपको दो तरीके से दे सकता है, पर बात आती है जो डिस्टेंस होता है वो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कभी भी वो डिस्टेंस के लिए अलग से कुछ देगा ही नहीं, अदरवाइज कोई और पॉइंट दे दे। इस प्लेन पे तो अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं, पर किसी एक पॉइंट से जब भी डिस्टेंस निकालने की बात आएगी तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन ना होकर के किसी अदर पॉइंट्स की बात हो रही है इस बार। तो प्लेन की इक्वेशन दो तरीके से हो सकती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। एक चीज ध्यान देना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो ना उसे लेफ्ट हैंड साइड लिया ना, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की। और अगर आपको नॉर्मल वेक्टर के साथ देता है तो भी आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि वही वाली बात है ना, आपको जरूरी तो नहीं है कि सीधा सीधा कार्टेशियन फॉर्म में दे। कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इससे याद रहेगा। डायरेक्शन रेशियोस एबीसी और कांस्टेंट डी, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। बात आती है फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फॉर्मूला होगा, मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा भी कांस्टेंट हो वैसा ही लिखना है। अगर ये माइनस का है तो आप भी माइनस का लिखना, प्लस का है तो प्लस का लिखना। डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बोला बेटा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या? फाइंड द डिस्टेंस। एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी का ही उठा लेते हैं, एग्जाम्पल 24। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। क्या बोला गया? डिस्टेंस। क्वेश्चन सभी एक बार रीड कर लीजिए। ऑफ अ पॉइंट, तो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन देगा, 2, 5, -3 फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन। और प्लेन की इक्वेशन क्या दी गई है? आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। क्लियर है? मैंने भी अपनी तरफ अपने पेज पे इस क्वेश्चन को लिख लिया है, सभी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बहुत क्लियर बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट दे रखा है 2, 5, जिसे हम बोलते हैं x, y, z1, x1 y1 z1। और बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने बोला आप इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कोई भी एक जना मुझे बताएगा कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर वेक्टर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कहते हैं। जैसे इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 6x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। पर मैं जान के दूसरी बार इसलिए लिख रहा हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा हो वैसा लेंगे कांस्टेंट फॉर्मूले में, राइट? जैसे 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस डी इस मतलब प्लस डी होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड इज प्लस के डी इज इक्वल टू 0 से, आपको ये सब कहानी नहीं गढ़नी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई, सी की वैल्यू 2 हो गई और डी की वैल्यू जैसी है वैसी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। -4 है तो -4। पहले भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए कैलकुलेशन में, तो आप फॉर्मूला लिख के क्या करो, ठीक है? तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? तो जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो लास्ट तक बने रहना क्वेश्चन में। ये x1 y1 z1 जब भी कैलकुलेशन करो तो ब्रैकेट
लगा लगा के करा करो। जब भी कोई कैलकुलेशन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के। तो 6 की इंटू किस में होगी? 2 में। प्लस -3 की इंटू किस में होगी? 5 में। प्लस 2 की इंटू किस में होगी? -3 में। और कांस्टेंट -4 यानी डी एज इट इज आ गया। क्लियर है? डिवाइड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 36 प्लस 9 प्लस 4। कैलकुलेशन जब करने बैठा तो ऊपर तो आया 12 -15 -6 -4। मैंने बोला ना, जैसा कांस्टेंट वैसा ही लिखना। अगर ये प्लस का 4 होता तो प्लस का 4 लिखते। डिवाइड बाय 36 प्लस 4 40 और 49। कैलकुलेशन की तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, पर मॉडुलस खुद अपने आप इग्नोर करवा देगा आपसे, इसलिए मॉडुलस लगा के चलते हैं क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डी इक्वल टू कितना आ गया? 15 -3 -9 -13 13/7। 13/7 यूनिट लिखना मत भूलना। क्या बोला बेटा जी मैंने? यूनिट लिखना मत भूलना। तो क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्या आप एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ? बोलो हाँ। जी सर। उम्मीद करता यस हूँ सर। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर वेट, अभी हम एक और फॉर्मूला सीखेंगे डिस्टेंस का ही। पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ एनसीईआरटी के अंदर। 11.3 एक्सरसाइज में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14 के जी अंदर सर। 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ए बी सी डी। यस। इन चारों पार्ट में ये यस पार्ट सर। ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि पॉइंट दे दिया, प्लेन दे दिया, पॉइंट दे दिया, प्लेन दे दिया, पॉइंट दे दिया, प्लेन दे दिया, पॉइंट दे दिया, प्लेन दे दिया। आप इक्वेशन ऑफ यानी कि प्लेन से डिस्टेंस निकालो पॉइंट के बीच में। डन। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे खुद से। अब बात आती है, सर ठीक है कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बातें आ जाती है, वो भी तो सिखाओ। हाँ सही बात है बेटा जी, जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट से ही डिस्टेंस हो प्लेन की। अगर दो प्लेन आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं, पैरेलल जैसे दो पैरेलल लाइंस होती थी ना, ऐसी दो प्लेन भी पैरेलल हो सकते हैं। ये बुक में फॉर्मूला है नहीं यार, इसलिए मेरे को अलग से बताना पड़ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। और पैरेलल प्लेन्स की खासियत होती है, पैरेलल प्लेन्स की खासियत होती है क्या? वो प्लेन्स आपस में कभी भी टकराएंगे नहीं और इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल सेम होंगे। यानी गिवन प्लेन्स क्या देगा आपको? गिवन प्लेन्स ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0, ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0। ये आपको उसने दो इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा। सबसे अच्छी खासियत ये होगी ए बी सी सेम होंगे या फिर सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा। क्या बोला बेटा जी मैंने? ए बी सी बिल्कुल सेम होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा। तो सर कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो पहले फॉर्मूला समझते हैं। ये मैंने क्या बनाया है, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये पैरेलल है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। डन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? पहले तो फॉर्मूला याद करो सभी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होगा फॉर्मूला? d1 माइनस d2। ज्यादातर एंट्रेंस लेवल पे ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है जो हमारी बुक में नहीं होते। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पेपर आना ही है तो आपको भी पता होगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। d1 d2 पहचानना है, जैसा भी साइन हो पीछे लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखना, बस माइनस का प्लस कर देना, प्लस का माइनस कर देना जब ये माइनस का हो तो। d1 माइनस d2 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटर होगा कि मैं एक एग्जांपल से करता हूँ। एग्जांपल है, गिवन प्लेन्स दिए हैं 2x माइनस 3y प्लस के 4z इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस के y माइनस z प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना, दोनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आना। तो देखो जरा, ये भी 2x है। एक मिनट दोबारा से लिखता हूँ क्वेश्चन। 2x प्लस के माइनस के y प्लस के 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में एक चीज नोटिस कर रहे हो आप सभी, क्या कि एबीसी सेम है? या फिर ये होता जाता था
4x माइनस 2y प्लस 6z, मतलब 2 से इंटू होती, 3 से इंटू होती, बस एक कांस्टेंट का फर्क होता, तभी तो ये पैरेलल कहलाएंगे। क्योंकि पैरेलल की खासियत होती है प्रोपोर्शन सेम, 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 3 अपॉन 3, यानी 1 1 1 आ रहा है। अब वेट, ए क्या है इसमें, ए क्या है अगर आप कंपैरिजन करते हो, ए क्या है 2, बी क्या है, बोलो बी क्या है -1, सी क्या है 3। एबीसी पहचानने के बाद D1 क्या होना चाहिए, जैसा लेफ्ट हैंड साइड हो वैसा लिखना, -2, और D2 क्या होना चाहिए 5। अब बस मुझे इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, सभी ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या कहता है D1 डिस्टेंस निकालने के लिए -2 -5, अगर 5 लेता तो प्लस के 2 कर देता, और 4 + 1 + 9, आंसर हो गया 7/√14 यूनिट। आया समझ, बोलो हाँ। क्या आप दो प्लेन्स के यस बीच सर। में डिस्टेंस निकाल सकते हो, दो प्लेन्स के बीच में, बोलो हाँ। जी सर। तो एक तो ये दो फॉर्मूले आपको कॉन्सेप्चुअली, मतलब कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाते चलना, जी सर। फॉर्मूले एक जगह पे नोट करते चलना। क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो हाँ। अगर आपको एक पॉइंट और प्लेन की इक्वेशन देते तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा टिपिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, वेक्टर को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, डिस्टेंस निकालनी है तो आपको कभी मना नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो पूछा है उतना आंसर आप देते हो तो वो परफेक्ट आंसर कहलाता है। क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए, तो अब हाँ आते जी हैं सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।